हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने YouTube चैनल दीपक मत क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है गोलक अर्धगोलक। इसके पहले मैं गोलक अर्धगोलक का 11 सवाल करा चुका हूँ। आज मैं 12 नंबर सवाल कराऊंगा। 12 नंबर सवाल आपको बोर्ड पर लिखा हुआ, ध्यान से दोस्त सुनिएगा। मैं 12 नंबर सवाल पढ़ रहा हूँ। एक धातु के गोलक के ऊपरी तल को इस प्रकार काट लिया गया कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्र पहले गोलक का आधा हो। कटे भाग का आयतन के साथ शेष गोलक के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। एक धातु का गोलक बनाया गया। मान लीजिए गोलक ऐसा होता है, ये गोलक है हमारा। एक धातु के गोलक ऊपरी भाग इस प्रकार काटा गया, इसके ऊपरी भाग को इस प्रकार काटा गया, इसके ऊपरी भाग इस प्रकार काटा गया कि नए गोलक का वक्रतल माने नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल पहले गोलक का आधा हो। मान नए गोलक का इस तरह काटा गया, एक नया गोलक बना, इसका क्षेत्रफल का और पहले गोलक के क्षेत्रफल का क्या हो, आधा हो। कटे भाग का आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करो। दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो दोस्त बढ़ा रहा हूं। सबसे पहले मुझे कुछ पता इस सवाल में है नहीं, तो लिखेंगे माना गोलक का अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या बोले दोस्त? आर। गोलक का अर्धव्यास को क्या बोले दोस्त? आर। सबसे पहले गोलक का अर्धव्यास को क्या बोले दोस्त? आर। अब मुझे बोला है गोलक का वक्रतल का। देखिए ठोस गोलक का संपूर्ण तल बोलो, वक्रतल बोलो, चाहे पार्श्व तल बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है, मगर अर्ध गोलक का थोड़ा सा अलग हो जाता है। गोलक का वक्रतल का हम निकाल सकते हैं। गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। हाँ दोस्तों, वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ग इकाई। यहाँ भी इकाई लिख दीजिए। ये हो गया। अब गोलक का आयतन निकाल लेंगे। गोलक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा दिमाग मेरा कभी ना खराब हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे बोलिए गोलक का किया गया आधा, मैंने गोलक को काट दिया गया, तो आधा गोलक का निकालेंगे, तो लिखेंगे आधे आधे गोलक का क्षेत्रफल, आधे गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये दे दिया गया है। आधे गोलक का वक्रतल क्षेत्र क्या दिया? 2 पाई वर्ग इकाई। निकाल दीजिए दोस्त। दोस्त आप सही हो और कुछ भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं दोस्त। आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछ सकते हैं दोस्त। हर सवाल का सोल्यूशन का जवाब मिलेगा दोस्त, अगर आप पूछिए तो हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा दोस्त। ये रहा। अब देखिए आधे गोलक का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमसे क्या पूछा गया है? हो गया कटे भाग का आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। अब मिटा रहे हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा एक लाइन और बढ़ाएंगे, यहाँ से मिटा रहे दोस्त। अब देखिए जो नया गोलक बना है, जो नया गोलक तैयार किया गया, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे माना नए नए गोलक का अर्धव्यास। नए गोलक का अर्धव्यास। अच्छा वहां आर माने थे, इसको R1 मान लेंगे, R1 इकाई। दोनों एक साथ नहीं मान सकते, R1 का कंफ्यूजन है, इसलिए R1 इकाई मान ली है। ठीक है। अब नए गोलक
गोलक का नए गोलक का वक्रतल नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल वक्रतल का क्षेत्रफल 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 4 पाई r1 का होल स्क्वायर इकाई वर्ग इकाई वर्ग इकाई। मगर दोस्त यहाँ आधा बोला तो इसलिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई वर्ग वर्ग इकाई। ये थोड़ा लैंग्वेज इसका बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, लैंग्वेज का होगा, मगर सवाल बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकिएगा। ये हो गया, इसलिए एटीपी। तो हमको पहले निकालना क्या है, नए गोलक का आयतन। तो नए गोलक का आयतन और अब अभी अर्धगोलक का आयतन, अच्छा यहाँ अर्धगोलक है, हाँ यहाँ अर्धगोलक होगा। तो अब इसका क्या करिए आप लोग, आपको अर्धगोलक यहाँ पर दिया है तो एक काम करिए आप, अर्धगोलक क्या दिया है, इसको अर्धगोलक कर दिया जाए। हाँ नए गोलक का अर्धगोलक कर दिया जाए। मैं इसको 2 पाई r1 से डायरेक्ट कर देना, ठीक है। तो हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर बराबर 2 पाई r12 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। r1 का r2 का होल स्क्वायर, अच्छा r एक टू टू क्या होता है, 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बचा क्या दोस्त 2r1 का होल स्क्वायर बराबर r। दोस्त ना बचेगा, दोस्त ना बचेगा आर स्क्वायर, तो बच गया आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्त क्या किया जाएगा, अगर इस आर वन को यहाँ रखा जाए, आर स्क्वायर बटा 2 करेंगे, स्क्वायर को अगर हटाया जाए तो आर हटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, आर बटा में 2, इसलिए हो जाएगा आर इक्वल टू आर बटा में √2। तो R1 कितना आ गया दोस्त, मेरा R1 कितना आ गया दोस्त, R1 कितना आ गया, और R1 आ गया R बटा में √2, कितना आ गया दोस्त, R1 कितना आ गया मेरा दोस्त, R1 बटा में √2 कितना आ गया, R1 बटा में √2 कितना आ गया, R1 बटा में √2। ये मेरा R1 निकाल लिए, क्या निकाल लिया दोस्त, R1 निकाल लिए, क्या निकाल लिया दोस्त, R1। अब R1 निकाल लिए तो अब क्या करेंगे, नए गोलक का आयतन, क्या निकालेंगे दोस्त, नए गोलक का आयतन, क्या करेंगे, नए गोलक का आयतन, नए गोलक का नए गोलक का नए गोलक का आयतन, नए गोलक का आयतन निकालें दोस्तों, क्या हो जाएगा 4/3 पाई 4/3 4/3 पाई r1 का होल क्यूब, ये था दोस्त। तो 4/3 उतारेंगे, पाई जैसे वैसे ही उतारेंगे। अब देखिए r1 कितना निकाले थे हम लोग, r2 बटा लिखेंगे r2 का होल क्यूब। तो दोस्त क्या जाएगा 4/3 पाई, अब r का हो जाएगा r क्यूब, और ये हो जाएगा रूट, देखिए √2 इंटू √2 गुना करेंगे, तो 2 इंटू √2 गुना क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2। और ये 3 अभी है, इसके साथ अगर लिख देंगे तो हो जाएगा 4r3 3 दूनी 6√2, क्या हो जाएगा, इसको अगर डायरेक्ट कर दे, अगर यहाँ से कट जाए तो काट दिया जाए, अच्छा इसको नहीं, सॉरी 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 दोस्त, सॉरी 2 दूनी 4, तो 2r3 बटा में 3√2, ये आ गया। ये आपका गया नए गोलक का आयतन, क्या गया दोस्त, नए गोलक का आयतन, क्या गया दोस्त, नए गोलक का आयतन आ गया। फिर हम मिटा रहे दोस्त, नए गोलक का क्या आ गया आयतन, क्या गया नए गोलक का आयतन आ गया। ये सवाल बहुत बड़ा लैंग्वेज था जिसमें ज्यादा होता है ना, इसलिए बचे गोलक का आयतन, तो बच्चे गोलक का आयतन निकालेंगे, क्या लिखा दोस्त, बच्चे गोलक का आयतन निकालेंगे, तो बच्चे 4/3 पाई r क्यूब माइनस क्या था 2/√3, देखिए ऐसा ही वाला 2r3 बटा में 2√3 आया। तो दोस्तों मिटा रहे हो, इसका देखिए कुछ लसा लिखेगा तो लसा निकालेंगे, काटा कुटी हो तो कट, इसमें से कॉमन निकालेगा, अगर कॉमन है तो क्या 2√3 कॉमन निकलेगा, 2/3 निकलेगा, और क्या लिख रहेगा पाई r3 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, यहाँ बताइए तो दोस्त, यहाँ बच जाएगा 2 माइनस
2 माइनस 1/√2 क्या बचेगा दोस्त? 2 माइनस 1/√2 क्या बचेगा दोस्त? 2 माइनस 1/√2 बचेगा। ये जैसे उसे उतार देंगे दोस्त, ये जैसे उसे उतार देंगे, यहाँ एक इसका लसा लिखेंगे 2, कितना हो जाएगा? 2 इसका लसा लिखा कितना हो जाएगा? √2 2 माइनस 1, ये हो गया। ये क्या आ गया दोस्त? ये आ गया। जब इतना आ गया तो हमको क्या लिखा बोला था? बचे गोलक का आयतन और अभी का आयतन निकालने के लिए बोला था। तो बचे हुए गोलक का आयतन निकाल दिया और अभी का गोलक का आयतन कितना था दोनों को दिखाएंगे। लिखेंगे बचे हुए गोलक और नए गोलक का आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अभी कितना था दोस्त? अभी कितना निकाल के देंगे? ये वाला पूरा लिख देंगे। 2/3 पाई r³ 2√2 -1/2 अनुपात हो जाएगा 2/3√2 हो जाएगा। इससे दोस्त हम लोग काटा कुटी खेलेंगे। देखिए यहाँ 3 ये √2 है, ये कट जाएगा, ये 2 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, यहाँ भी पाई r³ होगा, ये पाई क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या? 2√2 - 1 अनुपात 1। देखिए दोस्त, ये रहा आपका आंसर। दोस्त आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा, तो ज्यादा सा शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे। और दोस्त आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि जो मैथ में वीक है ना, कम से कम वह मैथ सीख सके। चलिए दोस्तों, आगे सवाल देखा जाए। इसके बाद वाला सवाल, जैसे दोस्त 13वां सवाल लिखा है, 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले भूगोलक के अक्ष के वक्रतल में 0.7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले दो छिद्र किया गया। भूगोलक को गलाकर भाग के परत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जो परत का क्षेत्रफल बोला गया है, यहाँ दो अर्धव्यास दिया हुआ है, एक को मानेंगे R1, एक को मानेंगे R2। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि यहाँ लिखेंगे भू, क्या लिखेंगे? भूगोलक का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? भूगोलक का अर्धव्यास, क्या लिखेंगे? भूगोलक का अर्धव्यास। ये दो अर्धव्यास दिए, इसलिए भूगोलक का अर्धव्यास। तो क्या लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर। कितना लिख दिए? 14 सेंटीमीटर। कितना लिख दिया? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ क्या बोला है? दो छिद्र वाले, तो लिखेंगे एवं दो छिद्र वाले, दो छिद्रों के गोलक का अर्धव्यास, दो छिद्रों का अर्धव्यास कितना दिया है? अर्धव्यास। इसको R2 मान लेंगे 0.7 से, इसको क्या मानेंगे? R1 मान लेंगे, इसको 0 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब बोला गया है तो भूगोलक के गलाकर भाग के परत का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि देकर, इसलिए देकर क्या लिखेंगे? भूगोलक के परत के, लिखेंगे भूगोलक के गलाकर भाग के परत का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं। भूगोलक का क्षेत्रफल, भूगोलक का क्षेत्रफल माइनस दोनों छिद्रों का क्षेत्रफल। क्या लिखे? दो गोलक का क्षेत्रफल, दोनों छिद्रों का क्षेत्रफल। देखिए गोलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पता दोस्त? 4 पाई R1 का होल स्क्वायर।
-2 इंटू पाई आर टू का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन का मतलब दोनों में क्या बराबर मिले, दोनों में क्या मिला, 2 पाई कॉमन मिला तो क्या बचेगा, या आर वन का होल स्क्वायर, क्या बचेगा दोस्त, आर वन का होल स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर बचेगा दोस्त, नहीं बचेगा, बचेगा दोस्त। अब देखिए दोस्त क्या किया जाएगा, ये 2 को 2 रखेंगे, पाई को पाई रख रहे 2, आर का मान कितना है दोस्त देख लीजिए, यार मेरा ना आर वन टू का होल स्क्वायर, तो आर वन कितना 14 है, 14 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग समझा देंगे, फिर 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यहाँ पर फिर 2 को उतारेंगे, 22/7 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 14 के साथ 96, 96 में अगर 2 से गुना करेंगे तो होगा 392, कितना हो जाएगा 392 माइनस 0.7 के साथ 0.49, ये जैसे वैसे उतार देंगे, 392 से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, बचेगा 391.5, गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इधर 20, 22 44 में अगर इसे गुना किया जाए तो आपका हो जाएगा 24 इसका हो जाएगा 2460 वर्ग 92 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्त आप सभी को अगर अच्छा समझ में आया तो ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। दोस्त एक 14 नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल सेम है, मैं आप सभी को 14 नंबर सवाल होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप 14 नंबर सवाल अगर आप बना पाइए तो ठीक है, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा। सेम 8 नंबर का जैसे 14 नंबर सवाल है, तो जैसे मैं 8 नंबर बताया था वहां जाकर देखिएगा और 14 सवाल बनाने के लिए आप लोग कोशिश करिएगा। चलिए इसके बाद का हम लोग अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, किस तरह एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है। दोस्त एमसीक्यू दिया हुआ है, बोला 2r अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन क्या होगा, 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही पहले हमको पता करना पड़ेगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आयतन कितना होता है 4/4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे यहाँ बोला है पाई का मान नहीं बैठाना होगा, ठीक है दोस्त, मगर आर का मान हम लोग बैठाएंगे, तो 4/3 लिखेंगे, पाई को इसी तरह से, मगर अर्ध व्यास कितना है मेरा 2r, इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार, कितना बार लिखेंगे 3 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पाई आर क्यूब बटा में 3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर क्या है ए। आपके एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पेपर में भी इसी तरह क्वेश्चन आता है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर तुक्का मारने से सही, तुक्का मारने से सही नहीं होता है, क्योंकि तुक्का मारिए तो कौन सा तुक्का मारे सही हो जाएगा, मगर आप सॉल्व करके बनाइएगा तो आपको 100% पता चलेगा कि मेरा ये क्वेश्चन नंबर एक में एक आना आपका निश्चित हो जाएगा। देखिए माध्यमिक परीक्षा में आपको 25 नंबर में पास होता है मैथ में, मगर आप जो अच्छे लड़के हैं, जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वो क्या सोचते हैं कम से कम 90 प्लस, क्या सोचते हैं 90 प्लस, उनका सिर्फ मैथ में है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है भाई उनको 90 प्लस इसलिए सोचते क्योंकि भाई वो इतना मेहनत करते तो उनको 90 प्लस आना बहुत जरूरी है। दोस्त आप अगर बहुत वीक है, पढ़ने में नहीं है, आप सोच रहे सिर्फ 25 नंबर ला दें, तो भाई 25 नंबर लाने के लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 25 नंबर लाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, तो 25 के लिए मत भागो, आप सोचो कि हम इसको 50 कैसे करें। जब आप 50 के लिए सोचोगे तो सीधी सी बात है आपका और ज्यादा नंबर बढ़ेगा। 50 सोचिएगा दिमाग में 50 और आपका स्कूल 10 देगा तो आपका हो गया 60। जो सबसे कमजोर बच्चे हैं ना वो 50 नंबर के लिए सोचो, कम से कम 50 नंबर। अगर आप 50 नंबर सोचिएगा तो 50 में कम से कम 30 तो आएगा आपका, अब प्लस 10 स्कूल देगा, 40 में पास होगी। जो सबसे कमजोर है, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो 90 प्लस सोचिए बाबू, क्योंकि आप 90 प्लस सोचिएगा तभी जाकर मैथ में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। चलिए दूसरा एमसीक्यू देखा जाए।
जैसे दोस्त दोनों दिया क्या दिया है, दो गोलों का आयतन का अनुपात दिया है 1:8 होने पर उनके वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक ऑप्शन दिया है 1:2, बी दिया 1:4, 1:16। आपका दो गोलकों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको ही पता दो गोलों का आयतन का अनुपात क्या है, गोलों का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, फिर होता 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। फिर 4/3 क्या हो गया, पाई पे क्या हो गया, कट गया, 1:8 दिया, लिख दिए। अगर इसको हम चढ़ाएंगे, रूट पर चढ़ाएंगे तो 1/2 तो हो जाएगा √1/8, इसलिए हो जाएगा r1 = r2 बराबर हो जाएगा 1:2। हमसे क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता 4 पाई r2 का होल स्क्वायर। 4 पाई 4 क्या हो गया, पाई पाई क्या हो गया, कट गया, r1 1 है, r2 कितना होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा 1:4। इसका आंसर दोस्त क्या हो गया 1:4, ऑप्शन नंबर आपका बी। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी दोस्त। कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्त तीनों का देखिए क्या दिया, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस गोलक गोलक के अर्धगोलक का समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। या अर्धगोलक बोला, दोस्त ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर अर्धगोलक बोला है, तो अर्धगोलक का फॉर्मूला आता है समतल का 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 की जगह 3, पाई हम छोड़ देंगे तो पाई से कोई मतलब नहीं, बोला पाई का मान मत बैठाओ, नहीं बैठाएंगे हम। तो 7 का पारा 7 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। 49 में अगर हम 3 से 3 27, 3 से 14, 114 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्त लोग आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, कम से कम 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करिए दोस्त। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और ज्यादा ज्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप सभी को मेरी वीडियो देखना चाहे, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।